हेलो। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो हमने पढ़ा उसका क्या एप्लीकेशन, तो इसका एप्लीकेशन है क्या है, कैसे करते हैं और कैसे इन चीज़ों को किया जाएगा, ये आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सो अब आप ध्यान दें कि ये कैसे निकलेगा, क्या इसका एप्लीकेशन है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। सो एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने में किया जाता है, वो भी उन डिफरेंशियल इक्वेशन को जो कि बाउंड्री कंडीशन के साथ बाउंडेड। बाउंड्री कंडीशन आपको गिवन है, सो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हैं। ऐसे ही कैसे इसका एप्लीकेशन है, क्या इसका प्रोसेस है, वो हम आपको यहां पर बताएंगे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो नाउ लेट अस कंसीडर वन एग्जांपल फॉर एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्वेश्चन है आपका, solve the equation d2 cube upon dx cube dt, t है dt cube y upon dt cube plus 2 times d2y over dt square minus dy by dt minus of 2y is equal to 0 with the initial condition y is equal to 1, dy by dt is 2, d2 y over dt square is 2 at t equal to 0, at t equal to 0। क्लियर है? आपने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय आपने ये पढ़ा भी होगा कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो जितने ऑर्डर का वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही कांस्टेंट उस इक्वेशन के सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, और उन कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो तभी आप ऑब्टेन कर सकते हैं जब उसमें इनिशियल कंडीशन आपको दिया हो। यदि इनिशियल कंडीशन दिया नहीं है देन आप उसके कांस्टेंट की वैल्यू को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे। सो इस केस में यहां देखिए y की वैल्यू दी है, dy by dt दिया है, d2y upon dt स्क्वायर दिया है। फर्स्ट थिंग्स कि जो यहां फंक्शन है, फंक्शन f, यहां वो f न हो करके क्या है तो y, f की जगह y, तो y इज द फंक्शन किसका, t का। यानी जो आपका ft था फंक्शन, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, वहां जो f है वो यहां किससे डिफाइंड है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो y से। इस y जो आपको दे रखा है फंक्शन, उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव की कंडीशन दिया है क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू दिया है कब, जब t बराबर 0। सो देयर आर 3 इनिशियल कंडीशन। इस कंडीशन को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, y 0 is 1 dy over dt
at t equal to 0 is to d2y over dt square at t equal to 0 is to। ये 3 इनिशियल कंडीशन आपको दिया। आप लोग ये भी जानते हैं कि dy by dt को हम y डैश से लिखेंगे, d2y अपॉन dt स्क्वायर को y डबल डैश से लिखेंगे। तो दिस आर सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन जिसको आपने ऑलरेडी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय पढ़ा है। अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो भी क्वेश्चन होगा इस तरीके से होगा, सॉल्व द इक्वेशन दिस विथ इनिशियल कंडीशन दिस बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट कि इक्वेशन देगा, इनिशियल कंडीशन देगा और कहेगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बेसिस पर सॉल्व करें। तो इसका सॉल्यूशन देखें कैसे, इसके सॉल्यूशन पे हम जाएंगे। सॉल्यूशन, सिंस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is y triple dash, third derivative है y triple dash 2 times y double dash y dash 2 of y this be equal to 0। ये इक्वेशन आपको गिवन है। टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, taking Laplace transform of above equation we have Laplace transform of y triple dash 2 of y double dash y dash 2 of y Laplace transform of 0 by using linear property. This can be written as Laplace transform of the third derivative plus 2 is the constant, बाहर हो जाएगा डबल डैश माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y डैश माइनस 2 टाइम्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ y एंड दिस भी इक्वल टू, फंक्शन हमारा 0 है, सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन इज 0। अब उस 0 की जगह यदि कोई अदर फंक्शन है तो हम उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म को उसको भी हमको ऑब्टेन करना पड़ेगा। यहां 0 था सो ये 0। अब हम आगे चलते हैं इसके सॉल्यूशन में। आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन ये बताया गया था। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यदि याद होगा तो सिंस वी नो दैट Laplace transform of f and t, nth derivative of the function is s to power n
Laplace transform of ft minus s to power n minus 1 f of 0 f of 0 minus n minus 2 f dash of 0 डॉट 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 लास्ट में आपको मिलेगा f टू पावर n माइनस 1 ऑफ 0। ये फार्मूला मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताते समय बताया था, यदि किसी फंक्शन के nth डेरिवेटिव का लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो तो वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसी फार्मूले का हम यहां पर यूज कर लेंगे। सो यूजिंग एवर फार्मूला in equation 1 we have Laplace transform of f triple dash. So this can be written as by this formula s cube Laplace transform of ft minus s square, यहां ft की जगह हो जाएगा आपका yt, since you have used the function y, s square y0 minus s y dash 0 minus of y double dash 0. This is first term plus 2 times of s square Laplace transform of yt minus s Laplace transform y0 minus y dash 0 plus, sorry, it will be negative minus, so minus Laplace transform of y dash s Laplace transform of yt minus y0 and minus 2 times of Laplace transform of yt, y is the function of t, y is the function of t। यहां एक चीज देखिए, एक टर्म है जो बार बार अपीयर हुआ है, दैट इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, और ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt ही एक्चुअल में उस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। दिस yt is actually the solution of given differential equation. So we have to obtain value of this yt. So अपनी आसानी के लिए हम यहां पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt की जगह एक छोटा सिंबल लिख लेते हैं y बार। तो इसको हम लिख सकते हैं s स्क्वायर y बार, सॉरी s क्यूब y बार माइनस s स्क्वायर y0, when value of t is 0 then value of y is 1, so substitute this place 1 minus s y dash 0
It is 2 minus 2 plus 2 times of s square y bar minus s into 1 minus 2 minus of s of y bar minus of 1 minus of 2 y bar, this be equal to 0, where Laplace transform of yt is y bar, ये हमने मान लिया है. And substituting the initial condition which is given in the question, and substituting all the initial condition which is given in the question, we have this result. Now let us see, y bar is the common in this term. So y bar को जब आप कॉमन कर लेंगे तो आपको मिलेगा s क्यूब प्लस ऑफ 2s स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस ऑफ s minus of 2, and remaining terms is minus of s square, यहां मिलेगा minus of s square minus of 2s minus of 2 minus of 2s minus of 4 minus minus plus of 1 plus of 1, this be equal to, so ये आपका हो जाएगा y bar s क्यूब 2s स्क्वायर माइनस s माइनस 2, इसको हम इस माइनस s स्क्वायर 4s 6 minus of 5, this be equal to 0, this be equal to 0. So we have this implies that y bar is equal to s square plus 4s plus 5 upon s cube 2s square minus s minus of 2. So आपने y बार निकाल लिया. y बार का मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द yt. You have calculated this much. ये आपने यहां पर आप कर. Now this is the function of x only. This is the function of x only. This be equation number 2. यहां आने के बाद आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का 50% काम कंप्लीट कर लिया. अब हम अपने नेक्स्ट 50% पार्ट पे चलते हैं. टेकिंग इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ above equation we have लाप्लास इनवर्स ऑफ y बार. आपको मालूम है कि किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लिया जाए और उसका इनवर्स लिया जाए तो हमको क्या मिलता है? वही फंक्शन मिलता है जो फंक्शन होता है, दैट इज yt. क्योंकि y बार इज द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ yt, तो L and L inverse will be cancel out, and so we have yt, and this be equal to Laplace inverse of s square plus 4s plus 5 upon s cube
2s square minus of s minus of 2. अब यहां पर हम देखें तो हमको उस गिवन फंक्शन जो कि s में दिया गया है उसका हमको इनवर्स निकालना है। अब यहां आपको इनवर्स किस मेथड से निकालना है ये कुछ नहीं देगा आपको क्वेश्चन में। आपको जिससे इच्छा हो इसका इनवर्स निकालिए एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ yt। तो देयर इज ए बिग क्वेश्चन, तब ये कैसे सॉल्व होगा? तो आपको सबसे आसान जो प्रोसेस है दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन, उससे आसान मेथड इनवर्स निकालने के लिए और कुछ भी नहीं है। तो यदि क्वेश्चन में कन्वोल्यूशन लिखा है देन यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम, अदरवाइज यू अप्लाई द प्रोसेस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। सो पार्शियल फ्रैक्शन को अप्लाई करने के लिए हमको सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना होगा कि इसका क्या फैक्टर होगा। तो यदि हम 1 सब्स्टिट्यूट करें इन प्लेस ऑफ s तो 1 + 2 + 1 कैंसिल आउट। इट मीन्स s = 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। तो जब s + 1 इसका फैक्टर है तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस बी इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ s स्क्वायर + 4s + 5 अपॉन s स्क्वायर s - 1 प्लस, जब हम ऐसा कर देंगे तो s क्यूब हो जाएगा और माइनस s स्क्वायर हो जाएगा। माइनस s स्क्वायर हो जाने के कारण आपको चाहिए 2s स्क्वायर प्लस, तो प्लस 3 ऑफ s - 1। अब आप ऐसा करेंगे तो ये 3s स्क्वायर हो जाएगा और जब ये 3s स्क्वायर हो गया दिस विल बी पॉजिटिव एंड दिस विल बी नेगेटिव, सो प्लस 2s स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 3s तो प्लस 2 ऑफ s माइनस। सो दिस बी, ये आपने पढ़ा है फैक्टर मेथड है ये, इससे हम फैक्टराइज करते हैं इस इक्वेशन को। आपका हो गया s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 2 एंड व्हेन वी फैक्टराइज दिस s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 अपॉन s माइनस 1, this can be written as s square 2s plus s plus 2, and when we factorize this we have L inverse s square 4s plus 5 upon s minus 1, s यहां से कॉमन हो गया s plus 2, यहां से plus 1 कॉमन हो गया s plus 2। So yt is equal to Laplace inverse s square plus 4s plus 5 upon s minus 1 s plus 1 s plus 2। This यहां पर ये काम आपने क्या कर लिया कि फैक्टराइज कर लिया उस गिवन इक्वेशन को। जब आपने फैक्टराइज कर लिया तो अब आप पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करें और इस पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का यूज करके इसको ब्रेकआउट कर दें। तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड क्या है, कैसे उसको हम करेंगे वो भी हम यहां पर आपको बता देते हैं कैसे इसका हम करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम करने जा रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। फंक्शन क्या है आपका s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 s माइनस 1
s plus 1, s plus 2. This can be written as a upon s minus 1, b upon s plus 1, c upon s plus 2. So, s minus 1, s plus 1, s plus 2. A of s plus 1, s plus 2, b of s minus 1, s plus 2, plus c of s minus 1 into s plus 1. अब आप इन दोनों को कंपेयर करिए तो आपके डिनोमिनेटर बोथ आर सेम. सो दिस इंप्लाइज दैट s square plus 4s plus 5 a of s plus 1, s plus 2, b of s minus 1, s plus 2, c of s minus 1, s plus 1. दिस भी इक्वेशन नंबर, इसको हम ए मान लेते हैं, ए नंबर का इक्वेशन है ये स्टेप पार्शियल फ्रैक्शन में बहुत आसान है. जो फैक्टर्स हैं उसको सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और वो हमको उसका सॉल्यूशन मिलता जाता है, वो कांस्टेंट. सो पुट s इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ए. तो s इक्वल टू जब 1 रख देंगे आप तो 1 plus 4 plus 5, this be equal to, when we substitute 1, so it will be 2 into 3. a यहां 0 हो जाएगा, यहां 0 हो जाएगा. This implies that 6 of a is equal to 10. So this implies a equal to 10 by 6, this be equal to 5 by 3. So value of a is 5 by 3. Put s equal to minus 1 in equation a. minus 1 जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो s स्क्वायर दैट इज 1 minus of 4 plus of 5, this will be equal to, it will be 0 and this will be 0 and यहां आपका बच जाएगा b of minus 2 into 1. This implies that minus of 2b is equal to 642. So this implies that b equal to minus 1. Put s equal to minus 2 in equation a. When we substitute minus 2 to 4 and 2 minus 8 plus 5, this will be equal, this will be 0, this will be 0 and minus 2 जब आप ये रखेंगे तो c of minus 3 into minus of 1. This implies 3c equal to 91. This implies c equal to 1 by 3. So you have to obtain all the three constants a, b and c. जब आपने a, b और c निकाल लिया, then substitute this a, b and c in the given function जो पार्शियल फ्रैक्शन में आपने ब्रेक कर रहे थे यहां पर. तो सब्स्टिट्यूट दिस. तो पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड आपका जो यूज किया आपने वहां क्या हो गया, तो a की जगह 5 by 3, तो यहां 5 हो गया, यहां पर 3 हो गया. b की जगह -1
सो यहां निगेटिव हो गया, ये b हट गया, ये 1 हो गया, एंड c की जगह 1/3, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया, ये प्लस हो गया। तो बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड जो आपने ये प्रोसेस यूज किया, इस पूरे प्रोसेस को जब आपने यहां इंप्लीमेंट किया तो बेसिकली इस पूरे फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन आपको ये मिल गया। आपको यही चीज ऑब्टेन करनी है, यही आपको लिखना है यहां पर, और उसका स्टेप ये है। अब इस स्टेप को आप चाहे तो रफ में करें, चाहे तो आप वहीं पर करें, नो प्रॉब्लम। ये आपके अपने मन की मर्जी है कि आप इसको कहां पर करना चाहते हैं। सो इस पूरे स्टेप को आपने कर लिया, कहीं रफ में कर लिया, चाहे तो आप वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन करना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं। जब हम उसको वहां सब्स्टिट्यूट करें तो हमको बेसिकली ये लाइन चाहिए, लाप्लास इनवर्स ऑफ s² + 4s + 5 s - 1 s + 1 s + 2 this be equal to Laplace inverse of 5/3 s - 1 minus 1 upon s + 1 plus 1/3 s + 2। ये कहां से लिखा? तो आप केवल इतना लिख दीजिए, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। Partial fraction. So this will be equal to 5/3 Laplace inverse of 1 upon s minus 1 minus of Laplace inverse of 1 upon s plus 1 plus of 1/3 Laplace inverse of 1 upon s plus 2। By linear property आपने इसको ब्रेक कर लिया, and using shifting property we have 5/3 लाप्लास शिफ्टिंग प्रॉपर्टी जब आप यहां यूज करेंगे तो e⁻t लाप्लास इनवर्स ऑफ 1/s 1/s माइनस, इसको करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं 1/s - a का लाप्लास इनवर्स e⁻at होता है, उसी से हम डायरेक्ट लिख दिए e⁻t माइनस e⁻−t प्लस 1/3 e⁻−t। सो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है, यही आपका कंप्लीट सोल्यूशन हो गया कि जो yt जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया था डिफरेंशियल इक्वेशन, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये आपका सॉल्यूशन हो गया बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपका क्वेश्चन होगा, उसका पहले आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आपका जो वैल्यू मिलेगा उसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो यू हैव फाइनली गेट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो ये तो था आपका कैसे, किस एप्लीकेशन क्या था आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्म का। ये आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन था जिस पर ये क्वेश्चन बताया गया। कुछ और भी डिफरेंट टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपने नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा। ओके, थैंक यू।